बहुत समय पहले जंगल के बीच में एक वृक्षों का राज्य बसा हुआ था, जहाँ हर वृक्ष में जीवन था। वहाँ की प्रत्येक पेड़ एक अद्भुत पात्र था और हर पेड़ की अपनी अलग कहानी और अपनी अनोखी विशेषताएं थीं। इस वृक्ष राज्य का राजा था एक बड़ा बरगद का पेड़, जिसे सब राजा वट वृक्ष कहते थे। राजा वट वृक्ष समझदार और दयालु था। उसकी जड़ें गहरी थीं, जो राज्य को स्थिरता प्रदान करती थीं। राज्य में सभी वृक्षों की अपनी जिम्मेदारियां थीं। गुलमोहर पेड़ को राज्य का कलाकार कहा जाता था, क्योंकि वह अपने सुंदर लाल फूलों से पूरे जंगल को रंगीन बना देता था। नीम का पेड़ सबसे बुद्धिमान था और उसे सभी पेड़ों की स्वास्थ्य की देखभाल का कार्य सौंपा गया था। पीपल का पेड़ सबसे धर्मात्मा माना जाता था, क्योंकि उसकी छांव में बैठने से हर कोई खुद को शांत और सुकून में महसूस करता था। हर पेड़ की अपनी अलग कहानी थी और उनका अपना महत्वपूर्ण योगदान था। भाग 2, राजा वट की सभा। एक दिन राजा वट ने सभी वृक्षों को एक विशेष सभा में बुलाया। वह चाहता था कि सभी पेड़ एकजुट होकर राज्य को और सुंदर और सुरक्षित बनाएं। राजा ने कहा, सभी वृक्ष हमारे राज्य की ताकत हैं। हर एक पेड़ का योगदान आवश्यक है। अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो हमारा राज्य और भी सुंदर और शांतिपूर्ण बनेगा। सभा में सभी पेड़ उत्साहित थे। गुलमोहर ने प्रस्ताव दिया कि हर साल वसंत में फूलों का उत्सव मनाया जाए, जहां सभी वृक्ष अपने फूलों से जंगल को सजाएंगे। नीम ने सुझाव दिया कि हर महीने स्वास्थ्य जांच होनी चाहिए, ताकि किसी पेड़ में कीड़े न लगे। पीपल ने कहा कि सभी पेड़ अपने अपने नीचे बैठे जीवों के लिए भोजन का प्रबंध करेंगे, ताकि जंगल में कोई भूखा न रहे। भाग 3, संकट और एकता की शक्ति। एक दिन राज्य में एक बड़ा संकट आ गया। जंगल में तेज हवा और आंधी आने लगी, जिससे सभी वृक्ष डर गए। कई छोटे छोटे पेड़ झुकने लगे और कुछ की टहनियां टूटने लगी। लेकिन राजा वट ने सभी पेड़ों से कहा, हम सबको मिलकर इस संकट का सामना करना है। सभी वृक्ष अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़ें और एक दूसरे का सहारा दें। सभी पेड़ों ने एक दूसरे का साथ दिया। बड़े पेड़ों ने छोटे पेड़ों को अपने नीचे सहारा दिया। तेज हवा के बावजूद सभी पेड़ों ने एकता की शक्ति दिखाई और उस संकट का सामना किया। आंधी के थमने के बाद सभी पेड़ सुरक्षित थे और जंगल में फिर से शांति आ गई। भाग 4, वृक्ष राज्य का संदेश। इस घटना के बाद सभी पेड़ों ने समझ लिया कि एकता में शक्ति है। राजा वट ने सबको समझाया, हम चाहे अलग अलग दिखते हैं, लेकिन हमारा अस्तित्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर हम सब एक साथ खड़े रहेंगे तो कोई भी संकट हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वृक्षों का राज्य अब और भी मजबूत और खुशहाल बन गया था। सभी वृक्ष अपने अपने स्थान पर खड़े रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे और समय समय पर अपने साथियों की मदद करते रहते थे। इस तरह वृक्षों का राज्य एकजुटता, प्रेम और सद्भावना का प्रतीक बन गया। कहानी का संदेश। इस कहानी का संदेश है कि जैसे वृक्ष एक दूसरे का सहारा बनकर संकट का सामना करते हैं, वैसे ही हमें भी मिलकर काम करना चाहिए। भाग 5, मित्रता का अनमोल रिश्ता। एक दिन जंगल में एक नया वृक्ष आया, जो काफी छोटा और कमजोर था। उसका नाम था आम का पौधा। वह जंगल के अन्य विशाल वृक्षों के बीच खुद को छोटा और असहाय महसूस करता था। गुलमोहर ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, तुम इतने छोटे हो कि तुम पर फूल भी नहीं खिलेंगे। नीम ने मुस्कुराते हुए आम के पौधे से कहा, चिंता मत करो, हम सभी मिलकर तुम्हारी देखभाल करेंगे। तुम्हें समय के साथ मजबूत बनने का मौका मिलेगा। पीपल ने अपनी छांव में उसे जगह दी और उसे सुरक्षा का एहसास कराया। धीरे धीरे आम का पौधा अन्य पेड़ों का मित्र बन गया। समय के साथ उसने सीखा कि हर किसी का अपना समय होता है। आम का पौधा भी बड़ा होकर एक घना और फलदायक वृक्ष बन गया, जो अब जंगल में सभी का प्रिय था। भाग 6, फूलों का महोत्सव। वसंत का समय आ गया और पूरे वृक्ष राज्य में फूलों का महोत्सव मनाने की तैयारी शुरू हो गई। गुलमोहर ने अपने लाल नारंगी फूलों से जंगल को सजा दिया। अमलतास ने पीले फूलों की चादर बिछा दी और बोगनवेलिया ने रंग बिरंगे फूलों से सजावट कर दी। हर पेड़ ने अपने हिस्से का योगदान दिया और पूरा जंगल एक सपनों की दुनिया जैसा लगने लगा। इस महोत्सव में सभी पेड़ों ने खुशी खुशी भाग लिया और अपने फूलों से जंगल को रंग बिरंगा बना दिया। छोटे छोटे जीव जैसे तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी सभी पेड़ों पर मंडराने लगे। चारों ओर खुशहाली का माहौल था और वृक्षों का राज्य सजीव और हर्षित महसूस कर रहा था। भाग 7, पानी की कमी और एक नई सीख। कुछ महीनों बाद जंगल में पानी की कमी होने लगी। सभी पेड़ सूखने लगे और पत्तियां झड़ने लगी। ये वृक्ष राज्य के लिए एक बड़ी समस्या थी। राजा वट ने सभी पेड़ों को सभा में बुलाया और कहा, हमें एक नया रास्ता निकालना होगा ताकि हम सब इस मुश्किल समय का सामना कर सकें। नीम ने सुझाव दिया कि सभी पेड़ अपनी जड़ों को और गहराई तक फैलाएं ताकि धरती के भीतर से पानी को खींचा जा सके। पीपल ने कहा, हमें अपने पत्तों को कम करने की जरूरत है ताकि कम पानी की जरूरत पड़े।
आम का पेड़, जो अब बड़ा हो गया था, ने कहा, हमें अपने ऊपर बरसात का पानी जमा करना चाहिए ताकि अगले साल हम उसका इस्तेमाल कर सकें। सभी पेड़ों ने इन सुझावों को मानते हुए अपनी जड़ों को गहरा किया और कम पानी में भी जीवित रहने का तरीका ढूंढा। इस अनुभव से उन्होंने सीखा कि मुश्किलों में भी सब मिलकर प्रयास करें तो हर समस्या का हल निकाला जा सकता है। भाग 8, पेड़ों का अद्भुत संसार। कुछ समय बाद जंगल में बारिश हुई और सभी पेड़ों ने खुशी से पानी को सोख लिया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और सभी वृक्षों ने मिलकर पानी का संग्रहण शुरू किया ताकि फिर कभी इस तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। अब यह वृक्ष राज्य और भी मजबूत और एकजुट हो गया था। राजा वट ने सबको संबोधित करते हुए कहा, हमने साथ मिलकर हर समस्या का समाधान निकाला है। हमें इसी तरह हमेशा एकजुट रहना है और एक दूसरे की मदद करनी है। यही हमारी असली ताकत है। अंतिम संदेश, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि एकता और सहयोग से हर कठिनाई को दूर किया जा सकता है। हमें अपने पर्यावरण और पेड़ों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वे हमें जीवन और संतुलन प्रदान करते हैं। वृक्ष राज्य का हर पेड़ एक सीख है कि जीवन में मित्रता, मदद और एकता की क्या अहमियत होती है। अंत।